देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आर्डर अपलोड सुबह 10:15 बजे करीब हुआ था, उसके अनुरोध पे कलेक्टर साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आर्डर के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया था कि किस तरीके से आप लोगों की व्यवस्था की जाए नमाज का, और क्या आर्डर कोर्ट ने किया है। उन्होंने अपनी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन भी किया। चूँकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बोली गई, लेकिन हम आए थे यहाँ पर 12:30 बजे से और लगभग अभी 3 बज चुका है। नमाज का जो समय था हमारा, वो पूरी तरह से 1 से 3 का कोर्ट ने लिखा था, वो पूरा समय यहाँ ख़राब कर दिया गया। और आखिरी में हमारे हाथ में ये एक कागज़ दे दिया गया और इस कागज़ में ये साफ लिख दिया गया कि हम प्रीमाइसेस से 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर दूर आपको नमाज का स्थान दे रहे हैं। आप लोग 40 पीर दरगाह के करीब में कोई नुज़ूल और खाता खसरा नंबर के साथ उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया है। तो हमारी इस पर ये आपत्ति है कि सर, जो सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है उसमें साफ लिखा है कि मस्जिद प्रीमाइसेस से जो मौला कमाल मस्जिद है उसके बगल में या सटीक होकर के मुस्लिम समाज को जगह उपलब्ध कराई जाए, जहां वो अपनी नमाज की प्रैक्टिस जो परंपरागत 700 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, वो वापस से वो उनकी परंपरा निभा सकें। एक अंतरिम आदेश दिया था कोर्ट ने और ये भी कहा था कि इसका फाइनल आदेश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शासन ने फिर हम लोगों के साथ एक तरह का मिसगाइडेंस किया है और ये इंटरप्रिटेशन करके हमें ये जानकारी दी कि आप लोगों को वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर नमाज के लिए हम स्थान दे सकते हैं। और 3 घंटे हमारे पूरे यहाँ पर ख़राब कर दिए गए, लेकिन हमारे द्वारा ये आपत्ति प्रस्तुत की है। हम लोग इसको कोर्ट में हमारे वकीलों से चर्चा कर फिर से इसमें सभी पिटिशनर, सभी इंटरवीनर शामिल होकर के इसको कोर्ट में इस ऑर्डर को फिर से चैलेंज करेंगे और कोर्ट के समक्ष हमारी बात रखेंगे कि ये चीज़ें मुस्लिम समाज के साथ गलत तरीके से की जा रही है। कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनको आहत किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट की जा रही है, जो हमेशा से होता आया है। वो इस बार भी हुआ। ये हमें बहुत खेद है। हमसे हमारी नमाज का अधिकार छीना जा रहा है, हमसे हमारा स्थान छीना जा रहा है। पहले हमारी मस्जिद को सुझाव दिया था कि यहाँ होनी चाहिए। देखिए, सुझाव हमसे मांगा था, हमने बिल्कुल दिया था। जो सटीक है, बिल्कुल हमारा जो आंगन है नमाज का, जो प्रीमाइसेस का, जो मस्जिद का, वो हमारी जगह है। हमारी जगह मेंबर रसूल है, हमारी जगह मीनार है, मिंबर है, सब है। लेकिन कोर्ट ने चूँकि ऑर्डर किया था कि एक अंतरिम ऑर्डर है, आप कम से कम आपकी प्रैक्टिस उसके सटीक कहीं इलाके में कर लीजिए, तो हम उसमें भी तैयार थे। लेकिन प्रशासन ने हमें यहाँ 3 घंटे मिसगाइड किया और ये आखिरी में हमारे हाथ में ये कागज़ दे दिया कि आपको 2 किलोमीटर दूर नमाज अदा करना है, जिसमें हमने आपत्ति दर्ज कराई है और लिखित में और सभी की सहमति से आपत्ति दर्ज कराई है। और इसको हम कोर्ट में सभी पिटिशनर, सभी इंटरवीनर इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो अगला आदेश आपके चैलेंज करने के बाद आता है, उस समय तक क्या आप इस 40 पीर वाली जगह पे नमाज पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस वो इलाके से बाहर ही है। वहाँ तो कोई मनाही नहीं है किसी के द्वारा। हम कहीं भी जा कर के हमारी प्रैक्टिस, हमारी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जहाँ हय्या अलस सलाह की सदा आती है, वहाँ नमाजी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन मेन हमारा टारगेट, मेन हमारा टाइटल मस्जिद कमाल मौला है, ना कि 40 पीर दरगाह है। हमें कहीं ना कहीं हमारे टारगेट से भटकाया जा रहा है। ये हम भटकना नहीं चाहते हैं। हम नमाज हमारे जो मेन स्थान है, जहां कोर्ट ने हमें गाइड किया है, हम वहीं पढ़ना चाहते हैं। कोर्ट के ऑर्डर को गलत इंटरप्रिटेशन किया गया। बाहर कहा है ना कोर्ट ने, बिल्कुल परिसर के आंगन में सेपरेट एंट्री, सेपरेट एग्जिट के साथ कहा है। पूरा ऑर्डर है, क्लियर ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है सटी हुई जगह पर उनको नमाज की व्यवस्था की जाए, जो प्रशासन ने ये कहते हुए डिस्क्राइब कर दी कि हम लाइन ऑर्डर पर मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते हैं, और हमको 2 किलोमीटर दूर भेज दिया। 40 पीर वाली जगह पे कोई पढ़ने जाएगा नमाज? जब बिल्कुल नहीं जाएगा। समाज की आपत्ति यही है कि हमें हमारी मस्जिद चाहिए, ना कि कोई ऐसी अदर जगह कि जहां कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। जिस चीज़ का डिस्प्यूट है, जिस चीज़ का झगड़ा है, जहां नमाज पढ़ने की हमारी मंशा है। और कोर्ट ने भी ये आदेश इसीलिए किया था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन आज प्रशासन ने फिर से एक बार हमारे साथ दोगला रवैया इख्तियार करा है। बिल्कुल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। उसका आदेश भारत के हर नागरिक को मानना चाहिए। लेकिन जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस आदेश को नहीं मान रहा है और हमें गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, जिसका हम सख्ती से विरोध करेंगे और हमारी बात को हर उस मोर्चे पर रखेंगे जहां हमें न्याय मिल सके। आपका नाम, आपका तारुफ? अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धा।